बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहमरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर ड्रामा क्लास कैसर जवेद। तो आज हम आपको ट्यूटोरियल में से ड्रामे की किस्मों के बारे में बताएंगे कि ड्रामे की कितनी किस्में हैं और ये किस किस्म के हैं। ड्रामे की दो बड़ी किस्में होती हैं, एक कॉमेडी और ट्रेजिडी। जिस खेल का अंजाम अलमनाक होता है उसको हम ट्रेजिडी ड्रामा कहते हैं, और जिस खेल का अंजाम खुशकुन होता है उसको हम कॉमेडी ड्रामा कहते हैं। तो कॉमेडी की भी आगे किस्में हैं। आगे ड्रामे की 4 किस्में हैं, जिनमें नंबर 1 फार्स। ये कॉमेडी की किस्म है ड्रामा। इसमें मज़े का खेज़ वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। एक आमियाना तफरी, लोगों को हंसने हंसाने का सामान मुहैया किया जाता है। और दूसरी किस्म वो है बर्लस। ये भी कॉमेडी की किस्म है। इसमें ज़राफ़त के पहलू को नुमायाँ करने की गर्ज से ऐसे मौजू को ज़ेर बहस लाया जाता है जिसमें एक कमतर दर्जे के लोग आला शख्सियात की नकल करते हैं, उन्हें अदना पेंट करके तो उनकी नकलें करते हैं। यानी कि ये भी एक आमियाना तफरी है, लोगों को हंसने हंसाने का सामान मुहैया किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे मेलो ड्रामा। मेलो ड्रामा इस सन्फ में ऐसे वाक़यात की कसरत होती है जो कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाने के लिए खींचतान की जाए, हालात और हादसात की कशमकश जिसमें दिखाई जाती है, तो ये मेलो ड्रामा। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है ओपरा। ये चाहे कॉमेडी ड्रामा हो चाहे ट्रेजिडी, ये मंजूम यानी कि गुनाइया ड्रामा होता है। तो ये हैं ड्रामे की 4 किस्में। जब हम कहीं भी थिएटर पे या कोई भी खेल करते हैं तो उसके स्क्रिप्ट को हमें पढ़ना चाहिए, ये किस किस्म का खेल है, क्या है, और ख़ास तौर पे अदाकार को देखना चाहिए कि इसमें मेरा किरदार जो है वो क्या है, किस तरह का करना है, किस नोयत का है, किस वो शख्सियत जो है वो किस तरह किस नेचर की है, उसकी आदत क्या हैं और वो किस तरह बोलता है, उसका बोलने का अंदाज़, उसकी आवाज़ कैसी है। यानी कि बड़ी चीज़ें ये हमें देख के फिर अपने किरदार में पूरा उतर के उसको करना पड़ता। तो ये थी ड्रामे की 4 किस्में। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज की इकसाम, कि स्टेज की कितनी इकसाम है। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेज की कितनी किस्में हैं। स्टेज की 3 किस्में हैं, जिनमें नंबर 1 प्रोसिनियम, नंबर 2 थ्रस्ट स्टेज, नंबर 3 अरीना, जो प्रोसिनियम स्टेज है इसके एक तरफ ऑडियंस बैठती है और ऑडियंस और स्टेज के दरमियान कर्टन होता है जिसे हम प्रोसिनियम कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो थिएटर पे इस्तेमाल होती है वो प्रोसिनियम स्टेज होती है, जिसके ये शेप
ये प्रोसीनियम स्टेज, इसके एक तरफ ऑडियंस होती है। इसी तरह फिर ये सेकंड थ्रस्ट स्टेज, ये टी शेप में होती है, ये इस तरह, ये इसमें भी हम ये जो प्रोसीनियम है इसमें हम मुकम्मल सेट लगा सकते हैं, कोई भी ड्राइंग रूम का, बेडरूम का, बाज़ार का, कोई भी कंप्लीट सेट लगता है। तो ये जो थ्रस्ट स्टेज है इसमें 3 अतराफ ऑडियंस होती है, ये जिसे हम आजकल वॉक रैम्प भी कहते हैं। तो इसमें हम कर्टन भी लगा सकते हैं, बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं। तो ये थ्रस्ट स्टेज, इसके 3 तरफ ऑडियंस होती है। इसी तरह अरीना, ये इसके ये राउंड में इसके चारों तरफ ऑडियंस होती है, ये चारों तरफ। ये जो अरीना है ये इस वक्त अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स में बना हुआ है, जिसको आप देख भी सकते हैं जाके। तो इसके चारों तरफ ऑडियंस होती है। इसकी जो स्टेज होती है वो फर्श लेवल पर होती है और ऑडियंस जो होती है वो स्लो में चारों तरफ बैठी होती है। तो इसमें हम कोई भी सेट तो नहीं लगा सकते, प्रॉप्स रख सकते हैं, कोई बैठने की चीज़, कोई चीज़। तो इसे हम तब्दीली अगर कोई करना भी चाहेंगे तो क्योंकि कर्टन तो होता नहीं है, तो इसलिए हमें ऑडियंस के सामने ही सारा कुछ करना पड़ेगा, कोई चीज़ तब्दील करनी है या लाइट ऑफ करके। तो ये थी स्टेज की किस्में, प्रोसीनियम, थ्रस्ट, अरीना, ये 3 किस्म की स्टेज हैं। अब हम देखेंगे कि हमने पॉज जो लेने होते हैं, कि कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें पॉज कितनी किस्म के हैं और कितना उसमें हमें स्टे करना चाहिए। जैसे पॉज की भी 3 किस्में हैं, जिनमें पॉज की 3 किस्में हैं। एक ये सिंगल पॉज, सिंगल, ये सिंगल पॉज। इसी तरह फिर डबल पॉज, फिर डबल में ये हम ये 2 निशान लगा लेंगे। इसी तरह फिर तीसरे नंबर पे ग्रैंड पॉज, ग्रैंड पॉज। ये सिंगल पॉज लफ्ज़ बोलते हुए हमें उसमें सांस का वक्फा लेने के लिए सिंगल पॉज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डबल पॉज सोच का पॉज, सोच कर बोलने का पॉज। ग्रैंड पॉज लंबी सोच का पॉज। तो ये हमें स्क्रिप्ट पे ये रखना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए, ताकि किस फ़िक्रे के बाद हमने कितना पॉज देना है, कितना लेना है, क्या करना है, ताकि अल्फाज की वो पॉज एक ऐसी चीज़ है जिससे वो फ़िक्रे की सेंस बदल जाती है। जैसे कि एक फ़िक्रा है रोको मत जाने दो। अब इसमें सिर्फ पॉज से इस फ़िक्रे की सेंस बदल जाती है। जैसे हम कहते हैं रोको, इसमें पॉज दे दीजिए, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोको मत जाने दो। फिर आता है रोको मत, इसके बाद हम पॉज लगाते हैं तो रोको मत जाने दो। फ़िक्रा वही है, इसमें एक में उसे जाने को कहा गया है और एक में उसको रोकने का कहा गया है। तो ये 3 किस्म के पॉज जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर मूव के बारे में वो प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, किस तरह क्रॉस मूव जो होती हैं, क्रॉस 3 किस्म के होते हैं। एक डायरेक्ट क्रॉस, नंबर 2
कर्व्ड क्रॉस, नंबर 3 डबल कर्व्ड क्रॉस। डायरेक्ट क्रॉस जो होता है ये बिल्कुल जैसे हम तिरछा स्ट्रेट बिल्कुल जो मजबूत इरादे का मालिक जो होता है वो डायरेक्ट क्रॉस में हम मूवमेंट करते हैं। और कर्व्ड क्रॉस जो होता है ये हल्का सा खम खा के जिसमें हमने सुकून दिखाना हो, बिल्कुल इत्मीनान से हल्का सा खम खा के ये क्रॉस जो है कि ये मूवमेंट की जाती है। इसी तरह डबल कर्व्ड क्रॉस जो है ये यानी कि एस शेप में होता है। ये अदाकार अपना लिबास की नशोनुमा और अपनी चाल को दिखाने के लिए इसे हम एस शेप में करते हैं। तो 3 किस्म के क्रॉस जो हैं वो होते हैं। नाज़रीन, ये हमने कुछ आपको थिएटर के बारे में कुछ चीज़ों का बताया। तो इंशाअल्लाह ताला अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। बहुत कुछ है, ये एक समंदर है, बंदा सीखता ही चला जाता है। तो इसलिए हम हर वक्त सीखते ही रहते हैं। इसमें जितना हो उतनी ही आपके अंदर वो तजर्बा और पायदारी आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।